और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। कांग्रेस को चुनाव आयोग से बड़ा झटका मिला। आयोग ने राफेल पर जानकारी का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के 6 वीडियो विज्ञापन पर भी रोक लगाई है। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, दीदी ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के विकास पर भी ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा, ममता गरीबों का भला नहीं होने देना चाहती और अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। पीएम ने कहा कि काफी अड़चनों के बाद भी आपका ये चौकीदार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि एक तरफ आतंक को करारा जवाब देने वाली सरकार है, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के पैरोकार। इससे पहले पीएम मोदी ने अरुणाचल के पासीघाट में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, इस बार का चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। पीएम ने कहा कि आपके मजबूत विश्वास का ही नतीजा है कि आज अरुणाचल में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अनेक संस्थान बन रहे हैं। पीएम ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र ढकोसला पत्र है, झूठ की भरमार है। चुनाव आयोग ने फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया। आयोग ने कहा, सीबीएफसी इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगा। नमो टीवी चैनल और नमो ऐप पर चुनाव आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया। उत्तरकाशी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम पेमा खांडू के काफिले से 1 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद किए गए और आज पीएम वहां रैली करने पहुंच गए। एएफएसपीए में संशोधन के कांग्रेस के वादे को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने गलत बताया और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरने की बात कही। यूपी के रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने अपने जन्मदिन के मौके पर नामांकन दाखिल कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा। प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार का दौर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 4 अप्रैल को केरल के वायनाड में पर्चा दाखिल करेंगे। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी रहेंगी। मंगलवार को जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र के कवर पेज पर छपी राहुल गांधी की छोटी तस्वीर से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी नाराज हो गई हैं। सोनिया के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर बड़ी होनी चाहिए। बिहार के सीतामढ़ी से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए जेडीयू के वरुण कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने अब उनकी जगह सुनील कुमार पिंटू को टिकट दिया है। कांग्रेस ने झारखंड की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। रांची से सुबोधकांत सहाय, लोहरदगा से सुखदेव भगत और सिंहभूम से गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर गरीब को 72,000 देने का मतलब हर साल 4 लाख करोड़ रुपए होता है और यह आंकड़ा इनकम टैक्स रेवेन्यू से भी अधिक है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने झूठ का पुलिंदा बताया। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को नकारा। तंज कसते हुए कहा, खोदा पहाड़ निकली चुहियां। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की तारीफ की। उन्होंने कहा, एएफएसपीए को हटाना जम्मू कश्मीर के संवैधानिक प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से एएसएफपीए हटाने का कांग्रेस का वादा स्वागत योग्य है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करारा वार किया। जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लिए पूरा पेज लिख दिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए एक जिक्र भी नहीं। अरुण जेटली ने कहा कि न्याय योजना भी कांग्रेस पार्टी का एक धोखा है। इसमें साफ नहीं किया गया कि इसके लिए बजट कहां से आएगा। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में एफएसपीए को कमजोर करने की बात की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एएफएसपीए पर विचार करने को कहा है। क्या कांग्रेस सैन्य बलों का मनोबल गिराना चाहती है? वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि किसान, युवाओं और रोजगार पर जोर दिया गया है और न्याय से गरीबों को फायदा होगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, हमने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया। घोषणा पत्र को कांग्रेस ने जन आवाज का नाम दिया। मैनिफेस्टो की टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता के खाते में हर साल 72,000 रुपए की बात गरीबी पर वार है। जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं तो जनता से रेस्पॉन्स मिलता है। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एएफएसपीए की समीक्षा का वादा किया है। घोषणा पत्र के मुताबिक सुरक्षा की जरूरतों और मानवाधिकार को देखते हुए कानूनी प्रावधानों में जरूरी बदलाव किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस के घोषणा पत्र की तारीफ की। घोषणा पत्र जारी करने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के अलग अलग तबके के लोगों से संपर्क कर घोषणा पत्र बना है। पी चिदंबरम ने कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र लाखों लोगों की आवाज है। घोषणा पत्र में जो भी है वो देश की जनता का लिखा हुआ है। बीएचयू के बिरला हॉस्टल में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। वहां तनाव है। पुलिस 4 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस ने एक गिरोह का भंडा फोड़कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1.26 करोड़ कैश भी जब्त हुआ। संयुक्त अरब अमीरात भारत के वांटेड भगोड़ों को सौंपने की लगातार मिसाल पेश कर रहा है। इस बार यूएई ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य निसार अहमद तांत्रे को भारत को सौंपा। नासा ने भारत के एसेट परीक्षण को भयावह बताते हुए कहा था कि इसरो इससे अंतरिक्ष में 400 टुकड़ों का मलबा फैल गया है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नए खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जवाब में इसरो ने कहा भारतीय वैज्ञानिक ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़े। अल्जीरिया के 82 वर्षीय बुजुर्ग राष्ट्रपति अब्दुलअजीज बोuteflika ने संवैधानिक परिषद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बालटाल और चंदनवाड़ी के रास्ते से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 46 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शिवरात्रि के दिन से शुरू होगी। पाकिस्तान ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल मैचों के प्रसारण पर अपने देश में बैन लगा दिया है। साथ ही भारत पर पाकिस्तान में खेल को नुकसान पहुंचाने के लिए संगठित प्रयास करने का आरोप लगाया।